दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 72,825 शिक्षक भर्ती के मैटर पर जो अगली सुनवाई होनी थी 16 फरवरी की डेट तय की गई थी, लेकिन फ़िलहाल ये डेट जो है आगे चली गई है। और हालांकि अगर आप देखेंगे तो इसका जो टेंटेटिवली केस में बी लिस्टेड ऑन, तो ये 16 फरवरी 2026 को ही दिखाई दे रहा है, लेकिन 16 फरवरी को अब ये सुनवाई नहीं हो रही है। जो इसकी अगली डेट है, जब आप लिस्टिंग को यहाँ पर देखते हैं, लिस्टिंग डेट्स, तो यहाँ पर आपको ये डेट दिखाई देती है 19 फरवरी को। तो 19 फरवरी को ये जो मामला है ये लिस्टेड किया गया है, यानी कि 72,825 शिक्षक भर्ती मैटर पर जो अगली सुनवाई है ये 19 फरवरी को की जाएगी। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि गूगल फॉर्म भरने का आज रात 12 बजे ये अंतिम समय होगा। इसके बाद आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। हालांकि फार्म को किस प्रकार से भरना है, क्या क्या जानकारियां उसमें सबमिट करनी है, सारी जानकारी ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे चुका हूं कई वीडियो के माध्यम से। और यहां पर आप लोगों के कुछ सवाल भी आ रहे थे, तो उनको भी मैंने हल किया है। और इस पर लगातार मैंने कई वीडियोज़ अपलोड किए हैं। आप पिछले वीडियोज़ को देखकर अपनी सारी शंकाओं के बारे में जान सकते हैं, उनका हल आप खोज सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई बड़ा डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि उसका जो समाधान है मैं आपको प्रस्तुत कर सकूं। तो फिलहाल अपडेट ये है कि 72,825 शिक्षक भर्ती में अगली सुनवाई पर ACS को भी तलब किया गया है, और में भी हो सकता है कि 19 फरवरी को 69,000 मैटर पर और साथ ही साथ 72,825 दोनों ही मैटर पर सुनवाई हो सकती है। तो देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या होता है। जो भी अपडेट मिलेगी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। साथ ही साथ आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आपको छोटी से छोटी अपडेट सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पर 72,825 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 14,851 लोग जो हैं ये पहली लिस्ट में हैं, और इसके बाद एक लिस्ट जो मास्टर लिस्ट है वो 16,417 की है। हालांकि गूगल फॉर्म के माध्यम से जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है उसमें जानकारी मिल रही है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो प्रायोरिटी है वो 14,851 की लिस्ट को ही दी जाएगी, ऐसा नोडल ऑफिसर प्रशांत शुक्ला जी का कहना है। फिलहाल तो अभी तक सरकार ये कहती रहेगी उसके पास सीटें नहीं हैं। 6,000 से 7,000 के बीच में सीटें बताई जा रही थी, लेकिन क्योंकि सीटें बड़ी संख्या में रिक्त हैं, हाल ही में जो बैठक हुई थी तो इस बैठक में ये बात कही गई कि लगभग प्राइमरी में 50,000 शिक्षकों के पद जो हैं ये खाली हैं। तो अब यहाँ पर देखना ये होगा कि बैठक में अपर मुख्य सचिव एवं निदेशक बेसिक शिक्षा ने मुख्य सचिव के समक्ष विभागीय आकलन रिपोर्ट जो रखी है उसमें रिक्त पदों की संख्या 50,000 बताई गई है। तो देखना ये होगा कि अब 19 तारीख को जो सुनवाई होती है उसमें किस प्रकार से और क्या चीज़ें सरकार की ओर से निकल कर सामने आती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। देखो यहाँ पर अब प्रधानमंत्री मोदी ने नए PMO का उद्घाटन किया है। पुरानी इमारत को गुलामी का प्रतीक बताया तो सेवा तीर्थ देश की सत्ता का नया शक्ति केंद्र बना। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि कुछ नई बिल्डिंगें बनाई गई हैं और इनके नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। तो जैसे कि सेवा तीर्थ 1 ये प्रधानमंत्री कार्यालय होगा, सेवा तीर्थ 2 ये कैबिनेट सचिवालय होगा, सेवा तीर्थ 3 ये NSA तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय रहेगा। कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 तो ये कानून, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, कृषि और कई अन्य अहम मंत्रालय के दफ्तर बनेंगे। मेट्रो स्टेशन का नाम ही बदला, सरकार ने उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेवा तीर्थ भवन किया है। तो काफ़ी चेंजेस किए जा रहे हैं। और अगली खबर है कि अल्पसंख्यक संस्थान आयोग में पद रिक्त नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की दलीलें भ्रामक। एग्जैक्टली दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों को खाली रखा नहीं जा सकता है, भले ही कानून में ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित न हो। यह पद 2023 से रिक्त हैं। तो मुख्य सचिव जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया को पीठ ने केंद्र की दलीलों को भ्रामक, अस्थिर और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम की मंशा के विपरीत करार दिया है, और कहा है कि पीठ ने कहा कि पद भरने की समय सीमा नहीं होने का मतलब यह नहीं कि लंबे समय तक कोई कदम ही न उठाए जाएं। पीठ ने केंद्र के वकील से पूछा, क्या आप 2-2.5 साल तक सिर्फ एक सदस्य के साथ कार्य करते रहेंगे? अपने अधिकारियों को संवेदनशील बनाएं। दोस्तों, अगली खबर है कि सपा का आरोप, शिक्षा का स्तर गिरा। तो सपा ने उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है
उसमें शिक्षा के गिरते स्तर पर वॉकआउट किया। कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन पिछले 7 सालों में 36,000 प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए। वहीं सरकार का पक्ष रखते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने विपक्षी दल के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि शीघ्र ही गणित व विज्ञान के शिक्षकों और जूनियर एडेड स्कूलों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो अनिवार्य टीटी का मुद्दा भी उठा, तो इसमें पूछा गया कि क्या सरकार जो है अनिवार्य टीटी पर कोई कदम उठा रही है। तो फिलहाल तो संदीप सिंह ने कहा कि टीटी अनिवार्य करने का जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का है और इस मामले में रिव्यू के लिए कोर्ट में याचिका दी गई है। मतलब ये है कि सरकार अभी फिलहाल तो कुछ नहीं सोच रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है। देखते हैं कि इसके बाद क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। और हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा को लेकर सख्ती, बोर्ड सचिव ने सभी डीआईओस को निगरानी करने के निर्देश दिए। कॉपी से निकले नोट तो छात्र संघ कक्ष निरीक्षक पर होगी कार्रवाई। तो मतलब यहाँ पर कक्ष निरीक्षक की भी जिम्मेदारी बनेगी कि कोई भी छात्र कॉपी में पैसा वगैरह जमा ना कर पाए। मतलब ये कि कायदे से हर कॉपी को देखकर ही अब जमा किया जाएगा। और ये भी है कि अगर कोई पैसा लगाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल 18 फरवरी से शुरू होने जा रही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत यूपी बोर्ड की तरफ से 14 फरवरी को सुबह 10:30 बजे राज्य स्तरीय ऑनलाइन यूट्यूब सत्र आयोजित किया जाएगा। अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा की जाएगी। सत्र का जो लाइव प्रसारण होगा तो उसका यूट्यूब लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूंगा, जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 यानी कि वर्तमान जो सत्र है इसी से 4 साल का एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम बीए बीएड शुरू करने की घोषणा की है। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पाठ्यक्रम होगा इसमें एडमिशन इंटरमीडिएट के बाद ही लिए जाएंगे। तो फिलहाल सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी कि CUET 2026 के माध्यम से होगा। लिहाजा 2026 में कक्षा 12 की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों सहित सभी इच्छुक अभ्यर्थी इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए NTA के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं और ये प्रक्रिया जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। मतलब अगर इंटर के बाद कोई बीएड करना चाहता है तो वो इस इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को कर सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपकी जो क्लासेस हैं दोस्तों ये लगातार की जा रही हैं। कल किन्हीं कारणों से आपकी क्लास नहीं हो पाई है तो कुछ मुख्य क्लासेज होंगी आज, जो कि आपके लिए UPSC के साथ साथ GSC और GDC के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। PDF भी आपको ग्रुप में दी जा रही है। धन्यवाद आप सभी का।